गुड इवनिंग। एलिमेंट या तत्व, एलिमेंट या तत्व, इनके बारे में पढ़ते हैं लो थोड़ा सा। हम आपसे पूछते हैं, इसमें से बताइए, इसमें से कौन सा तत्व है। आप इसमें से बताइएगा तत्व कौन सा है, इसमें से कौन सा तत्व है बताइए। जो है बताइए आपको। हो गया। 1 मिनट, हम गेटवा लॉक कर देने तो रतिया को न घुस जाएगा अंदरवा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, मार दी। आप में से आंसर गलत है, सब लोग इसमें लोहा मार दिए। सब लोग इसमें क्या मार दिए, लोहा मार दिए। लो, पीडीएफ डाल दिए बाबू। अब कैसे पीडीएफ डाला जाता है? आप अपने फाइल मैनेजर में जाके डॉक्यूमेंट्स में चेक कीजिए। ऑल इज राइट, वेरी गुड। देखिए, बात समझिए। तत्व उसे कहते हैं जिसमें केवल एक तरह के एटम यानी एक ही तरह के परमाणु हो। बताइए, इसमें कितने तरह के परमाणु है? केवल लोहा का परमाणु है। केवल किसका परमाणु है? लोहा परमाणु। लोहा का परमाणु। किसका परमाणु है भैया? लोहा का परमाणु है। ग्रेफाइट में किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु है। इसमें किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु है। कोयला में भी किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु है। सबका सब तत्व था। तत्व उसे कहते हैं जो एक ही जैसे परमाणुओं के मिलने से बना होता है, तत्व होता है। और उसी तत्व के कई रूप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अपरूप कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। ये हो गया तत्व। अब हम आपके सामने कुछ तत्व लिखते हैं, उसको देखते हैं। जैसे हम एक लिख देते हैं लोहा, दूसरा लिख देते हैं हम आपको ऑक्सीजन, एक लिख देते हैं पारा, दूसरा लिख देते हैं आपका सिलिकॉन। अगर आप इसे देखिएगा तो इसे आप कई डिजाइन से बांट सकते हैं। अगर आप इसे हम फिजिकली देखेंगे, भौतिक आधार पर, फिजिकली रूप से अगर देखेंगे भौतिक आधार पर, तो आप ये पाएंगे कि लोहा जो होता है वो ठोस होता है यानी सॉलिड होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है। पारा जो होता है वो लिक्विड यानी द्रव में होता है। सिलिकॉन जो होता है, मेमोरी कार्ड के पीछे देखते हैं पीले रंग का होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड, ठोस होता है। क्या हो गया? ठोस हो गया। लेकिन अगर आप इसे केमिकली रूप से देखिएगा, रासायनिक रूप से, केमिकल के तौर पे, तो आप ये पाएंगे कि लोहा भी क्या है? तत्व यानी एलिमेंट है। तत्व या एलिमेंट है।
ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। पारा भी क्या है, तत्व है। सिलिकॉन भी क्या है, तत्व है। सब के सब क्या है, सब तत्व है सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तत्व है। अब अगर यहाँ आप देखेंगे विद्युत रूप से किसमें करंट जाएगा कि नहीं, तो विद्युत रूप से अगर आप देखेंगे विद्युतीय रूप से, तो लोहा में करंट चला जाएगा। तो लोहा एक धातु हो गया। ये धातु जो है वो करंट को लेके चला जाता है, इसलिए इसे चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर। धातु करंट को चला देता है लेकिन, इसलिए इसे चालक या कंडक्टर कहा जाता है। चालक या कंडक्टर कहा जाता है। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये नहीं ले जाता है, इसे ये क्या है, अधातु है। अधातु यानी ये नहीं ले जाएगा, इसलिए इसे अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक कहते हैं। ये करंट को नहीं ले जाता है, करंट इसे नहीं ले जाएगा। आप में से कितने लोग बता सकते हैं? ए मिश्रा, तू अपना नंबर काय लिए दे रहा है? सबको पीडीएफ उसी में मिला हुआ है, तू कोई एक्स्ट्रा मिला रहेगा क्या? आप बताइए, क्या पारा से करंट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? पारा से करंट चला जाएगी कि नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। पारा से भी चला जाता है। तो पारा भी किस में आता है, धातु में आता है, यानी धातु में है, यानी चालक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंडक्टर कहते हैं। बात आती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन ठोस है, तत्व है, लेकिन अगर आप विद्युत के हिसाब से देखेंगे तो इसमें करंट तनी तनी जाता है। इसमें करंट क्या आता है, तनी तनी जाता है, यानी हचाक से करंट भेजेंगे तो नहीं जाएगा। ये सोचा, अचालक होते हैं सब, जो कुचालक होते हैं करंटे नहीं भेजेगा, और चालक हचाक से भेज देगा। तो ये तनी तनी भेजता है। कैसे करंट भेजता है, तनी तनी। तनी तनी को बोला जाता है अधिया चालक, अर्धचालक। इसे धातु में कहेंगे उप धातु, और चालक के कहेंगे तो अर्धचालक। अर्धचालक क्या कहेंगे, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या हो गया भैया, सेमी कंडक्टर। तो हम आपसे पूछते हैं, जहां करंट नहीं चाहिए, भेजना ही नहीं करंट, वहां हमें अचालक यानी अधातु कुछ लगाना है। लकड़ी लगा दीजिए, प्लास्टिक लगा दीजिए, कागज लगा दीजिए, करंट जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर हचाक से करंट चाहिए तो आपको चालक यानी धातु लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेटल यानी कंडक्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचते हैं तनी तनी करंट चले, तनी तनी करंट। तो तनी तनी करंट के लिए किसकी जरूरत होती है, सेमीकंडक्टर के लिए। अब आप बताइए, तो मोबाइल में अगर हम हचाक से करंट भेज देंगे, तब ये मोबाइल में अगर हम हचाक से करंट भेज देंगे, मोबाइल में भड़क जाएगा। भड़क जाएगा कि नहीं भड़क जाएगा? तो इसमें हम क्या लगाएंगे, चालक लगाएं कि अर्धचालक लगाएं? बताइए, मोबाइल में हम चालक लगाएं कि अर्धचालक लगाएं? हाँ, सेमीकंडक्टर लगाएं। केमिस्ट्री का पीडीएफ फिजिक्स के पीडीएफ में जाके मिलेगा। देखिए, केमिस्ट्री का पीडीएफ जिनको नहीं मिल रहा है वो चले जाए फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में, वहीं पे पड़ा हुआ है। केमिस्ट्री का पीडीएफ जिनको नहीं मिल रहा है वो फिजिक्स के पीडीएफ में चले जाए। अरे यार, तुम लोग खोचर खोचर कोनो दूसरे चीज के प्रीवियस क्लास में खोज लो ना। या तो बायोलॉजी के प्रीवियस क्लास में होगा, या तो फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में होगा, या तो केमिस्ट्री के पीडीएफ क्लास में जाओगे, ऊपर नोट्स लिखा रहता है, उसी में जाके मिल जाएगा। हो गया? चलो भाई, यहाँ देखो, इसमें कौन सा चाहिए यहाँ पे। अब एक बात बताइए, जो पंखा है, पंखा, ऐसे जरा पंखवा देखिए, आई पंखवा, हेकरा को तनी सा करंट चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये बताओ। ये पंखा को कौन चीज दे देंगे?
पंखवा को तनी सा करंट देंगे तो सोच रहा चलबे नहीं करेगा, इसको हचाक से करंट चाहिए। तो हचाक से करंट कौन देता है? धातु। हचाक से करंट कौन देता है? धातु। और तनी तनी करंट कौन देता है? अधातु। तनी तनी अधातु। तो देखिए, अगर आपको करंट चाहिए हचाक से, हचाक से, तो ये देगा आपका धातु, यानी चालक, यानी कंडक्टर। कंडक्टर ये आपको करंट कैसे देगा? हचाक से देगा। लेकिन अगर आपको तनी तनी चाहिए, तनी तनी, तनी तनी चाहिए, तो ये देगा आपका उपधातु। उप धातु यानी अर्धचालक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो देखो बाबू, जिसमें हचाक से करंट यानी बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। और जिसमें तनी सा करंट चाहिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। यानी आपका सिम कार्ड क्या है? इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक है? आगे बढ़े। साउंड रुक रुक के आ रहा है, क्यों भैया? साउंड रुक रुक के क्यों दे रहे हो? बैटरी चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको अंतर समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में आपको अंतर समझ में आ गया? सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? मेरा कैमरा कौन सा है? ये जो कैमरा है, कैमरा इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? कैमरा बताइए तो इलेक्ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉनिक है? कैमरा, कैमरा कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरा बोर्ड कौन सा है? हाँ, बोर्डवा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, जिसमें हैवी ड्यूटी करना होता है, चलना फिरना होता है, भयानक काम करना होता है, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? सर इलेक्ट्रिक है। और ये सब नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब कैमरा, ये सब क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक है सब। तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? तो एक ही चीज को आप तीन जगह में बांट सकते हैं, ये बांट सकते हैं। अब आपको पढ़ना, हम ये सब चीज पढ़ा दिए हैं, अब आपको धातु और धातु उपधातु के बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। धातु से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? धातु से। धातु को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, मेटल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है आपका चालक। इसे को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर, कंडक्टर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? कंडक्टर के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत? बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इनके बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है जो घूम रहा होता है, जिस वजह से ये चमकते हैं, चमकते हैं। जिस वजह से ये क्या होते हैं? चमकते हैं। ये क्या होंगे? चमकते हैं। ये अमूमन ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? ये ठोस अवस्था में होते हैं। विद्युत के ये सुचालक होते हैं, करंट जाने देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता होती है, तन्य हो जाते हैं, खींचेंगे तो खींचा जाएगा। ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय, यानी अगर इसको पीटेंगे तो ये फैल जाएगा,
पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको पीट पीट के चौड़ा कर सकते हैं। ये क्या होता है, आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। पीट के इन्हें क्या किया जा सकता है, चौड़ा बनाया जा सकता है। इन्हें पीट के क्या बनाया जा सकता है भैया, चौड़ा इन्हें बनाया जा सकता है। क्या इनका घनत्व ज्यादा होता है या नहीं होता है, बहुत ज्यादा इनका घनत्व होता है। इनका घनत्व ज्यादा होता है और गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इसको अगर ये बहुत ज्यादा आपस में चिपके रहते हैं तो इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, आप इन्हें सोचिएगा थोड़ा सा गर्म कर देंगे गल जाएगा, तो नहीं, इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसे लकड़ी को गर्म करिएगा, खूब ज़्यादा गर्म करेंगे आग पकड़ के ख़त्म हो जाएगा। लोहा को गर्म करेंगे आग पकड़ के ख़त्म होगा, नहीं होगा, वो आग पकड़ के ख़त्म नहीं होता है। तो ये किसके गुण है, सब धातुओं के गुण होते हैं। सब किसके गुण हैं, धातु के गुण होते हैं। आप बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, अतः इनके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती है, कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन से इनकी दोस्ती, बंधुता मतलब क्या होता है, दोस्ती नहीं होती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अर्थात इनमें विद्युत ऋणात्मकता अभी पढ़ाए थे आपको। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। ये क्षमता कम होती है। क्या होती है, क्षमता कम होती है। इनके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान होता है। तो आसान होने के कारण इनका जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव वो क्या होता है, कम होता है। आयनन विभव भी कम होता है। इनकी ये तीनों चीज़ें कम होती है। इनको पीटेंगे तो आघात वर्धनी होगा, इनको खींचेंगे तो तन्य हो जाएगा, जिस वजह से इनका छड़ बनाया जा सकता है। पीट के इनकी चादर बनाई सकती है। इनमें एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इनसे क्या उत्पन्न हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, साउंड उत्पन्न होता है, ध्वनि। इसीलिए आप देखिएगा कि घंटी हमेशा धातु का बनाया जाता है। लकड़ी का घंटी होता है, ढक 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 पीटिए सुनाई भी नहीं करेगा। इससे ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, इससे विद्युत को करंट भेजा जा सकता है। ये अमूमन किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। धातु, अरे यार धातु सबको समझ में आता है। लोहा वगैरह नहीं दिखा है, धातु वगैरह इधर कौन चीज है, तो धातु का कुछ दिखियो नहीं रहा है क्या, इधर है कुछ, देखो लो, क्या है, छड़ है, ये नॉट बोल्ट है। इसमें क्या होता है, एक ये क्या होता है, बहुत मजबूत होते हैं सब, सॉलिड होते हैं। इसमें करंट गुजारेंगे तो गुजर जाएगा। इसको अगर खींच के लंबा करना चाहेंगे तो पीट के इसको लंबा कर सकते हैं। चाहते हैं इसको पचका के इसको सिक्का बना दे तो चौड़ा हो सकता है। आघात वर्धनी, यानी पीटेंगे तो बढ़ जाता है। इसको सोचेंगे गला दे तो जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होता है। इसका घना तो बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा घना होते हैं सब। इसको ज़मीन पे गिराएंगे तो ठंड से आवाज़ करेगा, ध्वनि उत्पन्न करते हैं सब। ये सब ये ठोस अवस्था में होते हैं सर। इनमें एक चमक देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, धातुओं में चमक किसके कारण होती है, तो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनमें चमक का मुख्य कारण क्या है, बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहे हैं उनके कारण इनमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चमक पाया जाएगा। धातु समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है धातु में, किसी को दिक्कत, न्यूमेरिकल बुक में प्रॉब्लम है तो कैसे समझेंगे क्लास। अब उसके लिए एक डाउट सेशन देना पड़ेगा। अब एग्जाम इतना भयानक सर पे है कि जितना डाउट सेशन कहाँ से देगा आदमी। क्लास देख रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ाने का। देखिए ध्यान से, आगे समझते हैं लोग। इसको हटा दे, हटा देना इसको, इसको हटा देते हैं। अब बात आता है अधातु का। दूसरा नंबर है अधातु। अधातु इसे कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल, इसका एक और नाम होता है, अधातु का एक और नाम है, इसको कहते हैं कुचालक। ये करंट को नहीं ले जाएगा। इसी को कहते हैं अचालक।
इसी को कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर भैया, ये इंसुलेटर जो होते हैं सर ठीक उसके उल्टे होते हैं सर। कैसा होता है सर? उल्टा होता है सर। अगर आप वहां देखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देते हैं, ले लेते हैं सर। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण यानी रिसीव कर लेते हैं सर, ग्रहण करते हैं सर। इनके अंदर किसी भी प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, इनमें चमक नहीं पाया जाता। लकड़ी वगैरह बहुत कम चमकते हैं सर। ये विद्युत के कुचालक होते हैं सर, इनसे विद्युत नहीं जा सकता है, इसीलिए इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। इनका घनत्व तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, बीच में ये बहुत ज़्यादा करीब नहीं होते हैं, तो इनका घनत्व तो क्या होता है? घनत्व तो कम होता है। साथ ही साथ इनका गलनांक भी कम होता है, इन्हें आराम से आप गला सकते हैं। इनका गलनांक क्या हो जाता है? कम होता है। इसमें किसी भी प्रकार की धात्विक ध्वनि नहीं सुनाई देती है, ध्वनि का इसमें बहुत कमी पाई जाती है। लकड़ी को पटकेंगे तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आता है, लकड़ी वगैरह को पटकेंगे तो इसमें ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये किसका है? अर्धचालक का। ये तो पता ही है आपको, सॉरी कुचालक का। मेन यहाँ आते हैं हम लोग अर्धचालक पर। तीसरा नंबर आता है अर्धचालक। उपधातु, 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 इसी को क्या कहेंगे? अर्धचालक। अर्धचालक, इसे बताइए उपधातु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेटलॉइड। उपधातु जो होता है उसे मेटल नहीं कहेंगे, उपधातु को हम लोग मेटल नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। उपधातु को क्या कहेंगे? मेटलॉइड कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धचालक या मेटलॉइड। मेटालॉइड, इसी को क्या कहेंगे? अर्धचालक। अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। भाई साहब सेमी कंडक्टर में क्या है? इसका दूसरा नाम बताएंगे? इसका दूसरा नाम क्या होता है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सेमी कंडक्टर का दूसरा नाम सॉलिड स्टेट। विद्युत की मात्रा, विद्युत जाएगा कि नहीं जाएगा? विद्युत कम मात्रा में जाता है, कम मात्रा में जाता है, कम मात्रा में जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं। किस में करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम, हालांकि ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम दोनों होता है। बोरॉन इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये होता है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। पोलोनियम भी होता है, हालांकि पोलोनियम का कुछ खास यूज नहीं है, पोलोनियम भी हो सकता है। पोलोनियम, इसमें सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा यूज सिलिकॉन और जर्मेनियम का होगा। सॉलिड स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ना है। सेमी कंडक्टर एक चैप्टर ही है जिसमें डायोड आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, ये सब चीज़ें आते हैं सर। तो ये क्या हो गया? अर्धचालक या अधातु हो गए सब। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर समझ चुके हैं, तत्व में अंतर समझ गए। आप धातु भी देख लिए, अधातु भी देख लिए, अर्धचालक भी देख लिए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। 11 दिसंबर वाला फिजिक्स अपलोड कर दिए, तुम बिना देखे आ गया यहाँ पे। फिजिक्स 11 दिसंबर वाला प्रीवियस क्लास में नहीं था, उसको अपलोड कर दिए हैं, आप बिना देखे आ गए। आप बिना देखे आ गए। चलिए अब मेरी ओर देखिए ध्यान से। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी यानी अर्थ पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? अर्थ पर पाए जाने वाला तत्व, शॉर्टकट ट्रिक होता है ओ सी आल फे क ना,
फेंको ना। अब आता है ये, इसमें तो अगर आपसे पूछ देगा ये तो तत्व हो गया, लेकिन कह देगा इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, धातु। तो आप बताइए, ऑक्सीजन तो धातु नहीं है, अधातु है। सिलिकॉन धातु नहीं है, उपधातु है। धातु यहाँ से शुरू होते हैं, इसी को उठा के यहाँ रख दीजिए। एल्युमिनियम, लोहा, कार्बन और सोडियम, ये हो गए सब भैया आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या चीज भैया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु, तत्व एवं धातु। लेकिन अगर वही कह देगा कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ये बायोलॉजी में पढ़ा दिए। मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन से पहले हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये किस में पाया जाएगा, ये शरीर में पाए जाते हैं। इसका ट्रिक बोलिए, ओ सियाल फेंको ना, ओ सियाल फेंको ना। ऑक्सीजन जो है इसमें धातु नहीं है, ये सिलिकॉन ये भी धातु नहीं है। कहेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो धातु यहाँ से बनाना चालू करेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में धातु यहीं से मिलते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु, तो ये वाला हो जाएगा। शरीर में तत्व पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जितने भी तत्व होते हैं वो सिंगल अक्षर में लिखे रहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई सिंबल का प्रयोग होता है, जबकि जिसके लिए फार्मूला का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। आप बताइए, फार्मूला का प्रयोग होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, अगर फार्मूला का प्रयोग होने लगे तो उसे क्या कहेंगे। कंपाउंड कहते हैं। वेरी गुड। इतना धीमा जवाब देंगे आप लोग, धाए दे आंसर दीजिए, एकदम सुनते क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे दीजिए। क्या कहते हैं, कंपाउंड। इन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। यौगिक की पहली पहचान क्या होती है कि इनके लिए कोई ना कोई क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम आपसे पूछते हैं, जरा देखिए तो ये दो चीजें हम लिख रहे हैं, दो चीजें यहाँ कुछ चीजें लिख रहे हैं। H2O लिख दिए, क्या ये यौगिक है। NH3 लिख दिए, क्या ये यौगिक है। हाँ देखिए तो क्या ये दोनों यौगिक हैं सब। यौगिक है कि नहीं जी। सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिए, ये यौगिक हैं सब कि नहीं है सब, यौगिक हैं सब। यस भाई, एक बार में जवाब दे रहा सी यस। चलिए यहाँ देखिए तो मीथेन लिख दिए, CO2 लिख दिए, CaCO3 लिख दिए, क्या ये यौगिक है सब। इन दोनों में से कौन सा यौगिक है, एक या ये या दोनों, कौन से यौगिक हैं सब, दोनों में यौगिक कौन है। दोनों है सब। अंतर बताइए, देखिए अंतर यही है कि इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसे अकार्बनिक कहते हैं, अकार्बनिक, अकार्बनिक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसे क्या कहते हैं, कार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक कहते हैं। इन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। दुनिया में जितने चीज़ों का फार्मूला है उन सभी फार्मूला वाले चीज़ों को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। अगर उनका फार्मूला बन गया तो, अगर उस फार्मूला में कार्बन आ गया तो कार्बनिक या ऑर्गेनिक कहा जाता है, और अगर कार्बन नहीं आया तो इनऑर्गेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत है
नहीं है। आज भी नींद आ रहा है आपको? नहीं बहू, नींद नहीं आ रहा है। रात के वक्त में बोलेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, लोग कहेंगे लोग पगला गया, ये रतिया को पढ़ा रहा है। इसलिए थोड़ा धीमा बोल रहे हैं ना, बाहर आवाज जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। रात के वक्त उतना नहीं बोलना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया। आप तत्व समझ गए, यौगिक समझ गए। तत्व के लिए फॉर्मूला नहीं, सिंबल का प्रयोग करते हैं। यौगिक के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग मिश्रण का। आप बताइए, मिश्रण यानी मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर जो होता है, क्या ये मिश्रण का कोई फॉर्मूला होता है? मिश्रण का कोई फॉर्मूला होगा? नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला। मिश्रण का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। मिश्रण का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। मिश्रण यानी मिक्सचर को दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं समांग मिश्रण, एक को कहते हैं विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण, समांग मिश्रण और विसमांग। विसमांग को कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजेनियस। ऐसे कहते हैं होमोजेनस, होमोजेनस, होमोजेनस कहते हैं। दोनों में अंतर समझिए, बहुत बारीकी से अंतर समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। हाँ हाँ, अब इसमें अंतर समझ आना है आपको। भाई वॉल्यूम थोड़ा धीमा है, हम बोल रहे हैं थोड़ा धीमा, आप उसमें मैनेज कीजिए, आवाज़ तो पहुंच ही रही होगी आप लोग तक। देखिए, बात इसको अच्छे से समझिए कि अगर दो चीज़ों को आपस में मिलाएं हैं और दिख गया कौन कौन चीज़ मिला हुआ है, इसका मतलब वो अच्छा से नहीं मिला था। यानी अगर एकदम बराबर नहीं मिला है, यानी वो दिख जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दिख जा रहा है। तो आप समझिए कि कोई अच्छा से नहीं मिला है, अच्छा से नहीं मिला है। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल बनाते हैं। अगर हम दाल ले लेते हैं, दाल, अरहर का दाल प्लस मसूर का दाल। 1 किलो अरहर ले लेते हैं, 1 किलो मसूर ले लेते हैं। 1 किलो अरहर और 1 किलो मसूर ले लेते हैं। आप बताइए, अरहर का दाल पीले रंग का होता है और मसूर का दाल लाल रंग का होता है। ये दाल ले लेते हैं और इसको खूब अच्छा से खबड़ खबड़ के मिला देते हैं। ऐसे 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 डिब्बा में बंद करके खूब मिला देते हैं। खूब मिला देंगे, खूब मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। और अब मिलाने के बाद इसमें से एक मुट्ठी दाल निकालेंगे। आप देखिए ये कितने रेशियो में मिलाया गया, 1:1। जितना ये था उतना ये था। एक मुट्ठी निकालेंगे। अगर ये अच्छा से मिला होता तो जितना दाना अरहर का रहता उतना ही दाना मसूर का रहता। क्या गारंटी ले सकते हैं कि हम मुट्ठी में बंद करके निकालेंगे तो जितना दाना अरहर निकलेगा उतने दाना मसूर निकलेगा? यस या नो? आप गारंटी ले सकते हैं, यस या नो? क्या बराबर निकलेगा? नो, कोई गारंटी नहीं लेगा इसमें। निकलेगा ही नहीं, गारंटी कौन सी लेगा? गारंटी खत्म हो जाएगा, कोई नहीं निकाल सकता है। समझ आ गया? तो जब कभी भी दो चीजें कंप्लीटली बराबर नहीं मिली रहती हैं, आराम से देखकर बता सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, तो उसे कहते हैं विसमांग, यानी समान मात्रा में नहीं मिला है, हेट्रोजीनियस। समान मात्रा में नहीं मिला है, हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर हम इसे मिला दे तब, अगर हम बराबर मिला दे तब, देखिए कैसे। हम एगो कुकर लाते हैं, यहाँ कुकर लाती है, ठीक है। अब इस कुकर में हम डाल देंगे चना दाल, हम डाल देंगे मसूर का दाल, और इसी में डालेंगे हम अरहर का दाल, और इसको पका देंगे हम आधा घंटा, 30 मिनट तक इसको पका देंगे। 30 मिनट तक पका देंगे। अब आप कितनों निकालिए, नीचे से 1 चम्मच दाल निकाल के टेस्ट कीजिए, चाहे ऊपर से टेस्ट कीजिए, आपको अरहर और मसूर का बराबर टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि इस जब ये आधा घंटा बनने के बाद दाल कितना घंटा में बनता है जी? हमको खाना बनाने नहीं आता। हाँ, पानी डाल दीजिएगा। अब बताइए,
क्या दाल आप बता सकते हैं? पकने के बाद आप बता सकते हैं कि अरहर ये है, ये मसूर ये है? या आप कह देंगे क्या कि इधर कुकर में से इधर से निकालेंगे तो अरहर ज़्यादा निकलेगा, इधर से निकालेंगे तो मसूर ज़्यादा निकले? कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। तो जब कभी भी किसी भी मिश्रण में उसके अवयव यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब अरहर मसूर अच्छे से नहीं मिले रहते हैं या दिखाई दे देते हैं तो उसे कहते हैं विसमांग। लेकिन अगर उसके कंपोनेंट अच्छे से मिल गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे कहते हैं समांग मिश्रण। उसे क्या कहेंगे? समांग मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल देते थे हम आपको, देखिए एग्जाम्पल में नमक प्लस चीनी, ये अच्छा से मिलेगा ही नहीं, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो चीनी ज़्यादा होगा। चीनी प्लस पानी पूरा मिल गया, दिखबे नहीं करेगा। नमक प्लस पानी, गेहूं प्लस चावल, गेहूं प्लस चावल, इतना तो दिक्कत नहीं है आप लोग में, सब समझ जाएंगे, आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं है। आप देख के बता सकते हैं समांग मिश्रण होगा कि विसमांग होगा, समांग या विसमांग मिश्रण होगा, समांग होगा या विसमांग होगा। चलिए यहां देखिए, एक ये प्लेट है, क्या है? प्लेट। इसमें हम अलग अलग फलों के टुकड़ा रखते हैं। इसमें ऐसे तरबूजा रख दिए, यहाँ कुछ कुछ इसमें क्या रख दिए? थोड़ा सा तरबूजा रख दिए। इसके बगल में थोड़ा सा आम रख दिए, काट काट के। सीबीएसई वाला ऐसे ही खाता है, सब लाइने से बिछा लेगा, उसके बाद आराम से अस्थिर बैठ के खाएगा। इसके बगल में नीला रंग का कोई और फल ले लिए, उसके बगल में ऐसे गुलाबी रंग का कोई फल ले लिए, ऐसे गुलाबी रंग का फल ले लिए। उसके बाद से कुछ ये वाला फल ले लिए, सफेद रंग का कोई फल ले लिए। कोई सफेद रंग का फल होता है कि नहीं जी? ये बताओ तो बबुआ, ये कौन वाला मिश्रण है? कैसा मिश्रण है ये? कैसा मिश्रण है ये? खूब अच्छा से फेंट दिए, ऐसे ऐसे कटोरा लेके खिला दिए, कटोरा ऐसे नहीं देखते हैं कटोरा, हाँ ऐसे ऐसे झोर देंगे, ले 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 मिला दिए, खूब अच्छा से मिला दिए हाथ वोट डाल के। ये बताइए समांग है या विसमांग है? समांग है या विसमांग है? हेट्रोजीनियस विसमांग है। अरे बेवकूफ, कौन समांग कर रहा है इसको? विसमांग है। हाँ विसमांग है। विसमांग, अरे विसमांग ऐसे लिखा था, हम उधर गलत लिख दिए क्या? विसमांग ऐसे लिखा था, उधर गलत लिखे तो पेट फरुआ सा होता है, ऐसे होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, ये विसमांग यानी हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। लेकिन हम कहते हैं कि आप इसको बदलिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन इसे समांग बनाइए, यानी आप इसे होमोजीनियस बनाइए। आप इसे क्या बनाइए? होमोजीनियस बनाइए। आप बना के दिखाइए, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा हम नहीं जानते, तू बना के दिखा, हम नहीं जानते, बनाओ। जूस बना देगा, वेरी गुड, जूस बना देगा। इसको इसको क्या करो, जूस बना दो, जूस बना देंगे। जहां ये जूस बना, ये कटोरा में जहां जूस बना, चतुरा जूस बन गया तो काम खत्म। इसमें सब आ जाएंगे, सब जहां जूस बनेगा सब आ जाएंगे सब। बन गया जूस, जूस बन गया, सब सबका टेस्ट आएगा एकदम बढ़िया। क्या हो जाएगा? सब चीज का टेस्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सिद्धांत पर पहुंचे कि किसी भी विसमांग मिश्रण का, किसी भी
विसमांग मिश्रण का जो जलीय विलयन होता है, क्या होता है? जलीय विलयन होता है। विसमांग मिश्रण का जलीय विलयन, इसे क्या कहिएगा? जलीय विलयन बना दिए, जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन बना दीजिए, सॉल्यूशन यानी विलयन बना दीजिए, तो क्या बन जाता है? समांग बन जाता है। क्या बनेगा? समांग बन जाएगा। जैसे सीमेंट प्लस बालू, ये क्या है? विसमांग है। इसको समांग करना है तो इसमें पानी मिला दीजिए। सीमेंट हो गया, बालू हो गया, प्लस जल हो गया, क्या हो गया? समांग हो गया। बढ़िया से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़िया से मिल जाएगा। तो किसी भी चीज का जो विलयन होता है, जलीय विलयन होता है, किसी भी चीज का जो जलीय विलयन होता है वो समांग मिश्रण होता है। किसी भी चीज का जलीय विलयन क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। आगे बढ़े। किसी भी चीज का जलीय विलयन समांग मिश्रण होता है। किसी को याद दिक्कत यहाँ तक में तो बताया जाए, किसी को भी यहाँ तक में दिक्कत है तो बताया जाए। नो डाउट, वेरी गुड। तब हम लोग अब पढ़ना चालू करते हैं विलयन। अब पढ़ना चालू करते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन, विलयन, विलयन में दो चीजें याद रखिएगा। विलयन जब भी होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी द्रव के रूप में होगा, द्रव के रूप में। और ये जब भी होगा तो समांग होगा। कैसा होगा? समांग यानी होमोजीनियस होगा, होमोजेनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस होगा, ये समांग होगा। जब भी होगा तो ये कैसा होगा? समांग होगा, होमोजीनियस होगा। विलयन में दो चीजें होती हैं, विलयन में दो चीजें होंगी, याद रखिए बाबू। एक होता है विलेय जो घुल के बर्बाद होगा, जिसे कहते हैं सॉल्यूबल, सॉल्यूबल, सॉल्यूबल। ये घुल के बर्बाद हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखिएगा चीनी, चीनी ये घुल जाएगा। नमक ये पानी में घुल जाता है। इसके अलावा एक चीज होता है विलायक, सॉल्वेंट। विलायक क्या होता है? विलायक। इसे कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। विलायक यानी सॉल्वेंट होता है ये। जैसे पानी, पानी, तेल, ये सब चीजें होती हैं। ये दो चीजों को जब मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पानी जो होता है इसको लिक्विड बना देता है, यानी विलायक जो होता है लिक्विड बना देता है। विलायक उसे कहते हैं जो अपने में घुला रहा है, और विलेय उसे कहते हैं जो पूरी तरह से उसमें विलेय होके बर्बाद हो चुका, विलेय होके बर्बाद हो चुका। तो विलेय, चीनी क्या है? विलेय है। नमक क्या है? विलेय है, ये घुल जाते हैं उसमें। पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। आगे बढ़े। पानी क्या है? विलायक है। किसकी वाली का फोन आ रहा है? मिश्रा जी आपकी वाली का फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? बकललिया का फोन आता है। देखो मुजफ्फरपुर में एगो का मर्डर हो गया, वो अपनी वाली से मिलने गया था, गांव वाला पकड़ के मार और दिया, मर्डर कर दिया उसके थुरा थुरा के। इसलिए ये सब काम मत करो लो, कोई पता नहीं कब पिटाओगे कब नहीं। लड़की का क्या होगा? कहो, लड़की के अंदर एक खराबी जानते हो क्या होता है? वो किसी को ना नहीं बोलती, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। जैसे हम लोग को कुछ चीज, मान लीजिए किसी से झगड़ा करना है, कहते हैं ऐसे क्या कर रहा है, लड़की ये सब नहीं करेगी सर। आप देखेंगे तो आपको भी देख के मुस्कुराएगी, वो देखेगा तो उसको भी देख के मुस्कुराएगी। समझ में आ गया? आपको फोन कहेगी बहुत याद आती है, और पति से कहेगी कि मेरे जीवन में तो आप ही हैं।
यार वो सब सबको खुश रखना चाहती है सब, इसीलिए वो किसी को खुश नहीं रख सकती है सब। क्योंकि कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। पति को कहेगी आप मेरे परमेश्वर हैं, अब पहिलका को कहेगी आपके बिना मने नहीं लग रहा है। वो ओन्ने पगलाया है, उसको लगता है कि हमरा कितना मान रही है, अब पति को लगता है हमको कितना मान रही है, इस ससुरी किसी को नहीं मान रही है। समझा गया? तो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। इसलिए लड़कियों के बात पे कोई भरोसा नहीं करना। समझा? लड़कियों के बात पर और लड़कों के प्यार पर कोई भरोसा नहीं, ससुरा किसी काम का नहीं होता है। ये कर है सर, लड़की विलायक होती है और लड़का विलेय हो जाता है। हाँ बबुआ, काजने कितना लड़का विलेय हो गया। लोग कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से दो परिवार पढ़ लेता है। समझ में आ गया? खैर आगे देखिए यहाँ पर कितना लड़का को पढ़ाई डिस्टर्ब कर देती है। मेरी वाली डिफरेंट है, इनकी वाली डिफरेंट है। भगवान लड़कियों को बनाता ही नहीं है, फोटोकॉपी मशीन रखा है उसी से छाप के निकाल देता है। भगवान केवल लड़कों को बनाता है, लड़कियों को केवल फोटोकॉपी करके निकाल देता है। किसी को रंगीन फोटोकॉपी निकाला तो विश्व सुंदरी हो जाती है, कोनो में लाइटें कट गया, ब्लैक एंड व्हाइट निकल गई, एकदम धधक के मंगरैला ही सब निकल गई। अब कोई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट है। रे बोका कहीं का, डिफरेंट कहाँ से हो जाएगी रे? फोटोकॉपी मशीन में से निकल है तो डिफरेंस कहाँ से हो जाएगी? सबकी वाली एक जैसी होती है। तू अपने दादा दादी से लेके आओ, दादी मम्मी नाना नानी जितना तू देखो सबका दिमाग एक जैसा होता है। तुम किसी महिला से पूछना कि 2015 में चाचा के यहाँ जब शादी पड़ा था तो बुआ कोने रंग की साड़ी पहनी थी, बता देगी नीला रंग का साड़ी पहनी थी, ये झुमका हैंगन वाला था, ये मेरी सदिया में हैंगन झुमका था, मेहंदी ना लगाई थी, खाली दहिने हाथ में लगा। और उनसों का दिमाग दूसरे दुनिया में चलता है यार। छोड़ सबका यार, लड़की सबको जो समझाने जाएगा ना उसका खुद पागल हो जाएगा। उन का दिमाग दूसरे वेराइटी का होता है, वो दूसरे फाइलम में है। सो आई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट डिफरेंट लोला कहीं के डिफरेंट, इनके खातिर भगवान अलगे सांचा रख ले था, इनके वाली को बनाया है, डिफरेंट है। सोच रहा तू ही डिफरेंट है, डिफरेंट है इनकी। चलते कहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? जिसकी डिफरेंट होती है वो और बढ़िया से कचर के बर्बाद करती है उसको। चलो देखो यहाँ विलियन दो टाइप के, तनु विलियन, इसे कहते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट ये ससुरा पतला होता है, पंछुछुर। एक होता है सांद्र विलियन, इसे कहते हैं हम लोग कंसंट्रेट। कंसंट्रेट ये ससुरा बहुत ही गाढ़ा होता है। एक होता है असंतृप्त, सेचुरेट, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। एक होता है संतृप्त, सेचुरेटेड, और एक होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड। कितने टाइप के विलियन देखे? 5 टाइप का। देखिए तनु विलियन उस विलियन को कहते हैं जो बहुत ही पतला होता है। तनु विलियन बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है? क्योंकि इसमें जो विलायक है, विलायक यानी पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। समझ में गया? तनु विलियन। शांत विलियन किसे कहते हैं? गाढ़ा होता है, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाती है, विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाती है। बस ये है पंछुछुर। तनु विलियन को क्या कहते हैं? पंछुछुर। तनु विलियन क्या हो जाता है भैया? पंछुछुर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? पंछुछुर। और शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। जैसे जो हम लोग का थूक है, थूक, ये तनु विलियन है। थूक क्या है? तनु विलियन है। लेकिन जो घसीट के खेखार थूकते
भयानक एक हक कटोरा थूक देता है सब। कैसा होता है? सांद्र होता है। तो खेखार सांद्र है, नेटा सांद्र है, थूक देते हैं तनु है, लार टपक जाता है तनु विलयन है। और हुमच के थूक दिए एक हक कटोरा बलगम। देखते हैं ठंडी का दिन आता है ना, बुढ़ऊ सब जो होता है आग लेके तापते रहता है, वही मैंने साइड करके थूक देता है हो, और राखी से ढक देता है। ओगनी के बुरसी में तो एक कटोरा थूकले रहता है सब। और एक और थूक देगा, एक और आलू डाल देगा, और आलू निकाल के भून के खा गया। आधा ठंडी थूकेगा, आलू खाएगा, आग तापेगा। यही काम ही रहता है भारत में। लॉकडाउन में तो और कुछ नहीं करेगा। सर दादी सब भड़क रही है सर, चलो ध्यान दीजिए सर। ये हो गया विलयन। असंतृप्त किसे कहते हैं? देखिए, संतृप्त का मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो, संतृप्त विलयन कहते हैं उसे। और असंतृप्त उसे कहते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, असंतृप्त वह विलयन को कहते हैं जिसमें और अधिक विलय यानी और चीनी घुल सकता है। तो इसमें और भी घुल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। अभी इसका मन नहीं भरा है। और संतृप्त किसे कहते हैं? पूरा मन भर के घोल गया चीनी, पूरा चीनी घोल गया एकदम भयानक, अब नहीं घुलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त। आप एग्जाम्पल समझिए, आप लोग जो खाना खाते हैं वह भोजन आप असंतृप्त भोजन करते हैं, यानी 4 रोटी 5 रोटी खा लेते हैं, अभी भी जगह रहता है लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी के शादी ब्याह में या बारात में जाते हैं तो बोलोरो में से उतरते बेल्ट खोल लेते हैं, कहते हैं अब की तो हुमच के खाएंगे, नट्टी तक खाएंगे, मुंह खोल के देखेंगे तो खाना दिखना चाहिए, यहाँ तक आ जाए खाना। तो उसको कहते हैं संतृप्त भोजन। भयानक खा लेता है, उसके बाद से बेल्ट बंद नहीं होगा, पकड़ के आएगा ससुरा। और सलाद में ना नींबू खोजता है, नींबू है नींबू, कई गो तो वो घरे से हजमोला लेके जाता है, अड़च के खाना है इस बार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पचनोल लेके आ जाता है सब खाना खाने के लिए। तो एकदम हुमच के खा गए तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त यानी सेचुरेटेड, एकदम हुमच। अरे बाप रे बाप, अब बहुत ज़्यादा हो गया। और तनी मनी जगह है तो संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें और विलय यानी चीनी नमक की मात्रा घुल जाए तो कहते हैं कि भैया अभी पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुआ है। लेकिन संतृप्त अब कहेगा कि नहीं घुलेंगे। अब क्या होगा? नहीं घुलेंगे। जैसे देखो भैया, हम आपको बताते हैं, ये को बर्तन है, ये दूसर का बर्तन है। दूसर का बर्तन है, ये सब बर्तन सेम है। इसमें पानी भरा है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। देखिए, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। इसमें क्या डालेंगे? चीनी। 1 kg चीनी डाल देंगे तो ये हो जाएगा असंतृप्त। और इसमें डाल देते हैं हम 5 किलो चीनी, तो इससे थोड़ा संतृप्त हो जाएगा। अभी क्या है? ये असंतृप्त, मन नहीं भरा इसका, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है। और ये क्या हो गया? संतृप्त हो गया, सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड हो गया। अब वो कहेगा कि हम घोलबे नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, सोच रहा कैसे नहीं घोलेगा, निचवा से आग लगा के गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। तो इसे सूरा 7 लीटर पानी घोट लेगा चीनी, 7 kg। तो इसे कहते हैं अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड, सुपर संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड, एकदम भयानक। यानी गर्मा गर्मा के उसमें चीनी घोल ससुरा, चीनी को पत्थर बना दीजिएगा, वही जाके आगे मिश्री बन जाता है। मिश्री, आजकल तो मिश्री नहीं रखता है सब ससुरा, दुकनिया में बड़ साइज का चीनी रख देता है सब, और सौंफ रख देता है। खाइए, चीनी तो उस मिश्री है ये नहीं है, चीनी है। मिश्री का पत्थर आता था पहले, हम लोग के समय में बहुत चलता था,
उस समय पेस्ट नहीं होता, मंजन होता था। इसे सफ़ेद रंग का मंजन कर लो, सवेरे सवेरे मिश्री खा लो। आजकल का तो जमाने उलट गया, सोच रहे। समझ में आ गया? सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है सुपर सेचुरेटेड में? किसी को दिक्कत है सुपर सेचुरेटेड में? नहीं दिक्कत है? चलिए, तो विलयन कैसा होता है? एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यह समांग मिश्रण होता है, पूरा अच्छी तरह से मिल जाता है। इसमें जो मिल के बर्बाद हो गया उसे कहते हैं विलेय, जो मिलाया है उसे कहते हैं विलायक। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जो सब कुछ को घुला लेता है, किसी को नहीं कहता, कहता सब आ जाओ, जल। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? जल किसी चीज को घुला लेता है, किसी से कोई बेवफाई नहीं। आगे ये हो गया सोल्यूशन। तनु विलयन, इसमें पंचुचुर होता है, शांत विलयन गाढ़ा होता है, असंतृप्त में और घुल सकता है, संतृप्त में नहीं घुलता है। लेकिन और गर्म कर दीजिए तो भयानक घुल जाता है, और गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है? भयानक मात्रा में घुल जाता है। किसी को दिक्कत है? अति संतृप्त में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेट खत्म हो गया, अभी डाटा आ जाएगा। कैसे खत्म हो गया? अरे बकलोलवा, अभी तो आया ही होगा। एक हम चार्ट बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं भैया? चार्ट बनाते हैं। देखो, देखिए भैया एक चार्ट कैसे बनाते हैं। हम करते हैं, हम एक चार्ट इसमें गैस से पहले स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? गैस से। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले गैस से स्टार्ट करते हैं। कोई गैस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? गैस, और इसमें जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो हम पहले देखते हैं गैस में अगर गैस को जोड़ेंगे तो क्या होता है, गैस में अगर ठोस को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, और गैस में हम द्रव को जोड़ेंगे तो क्या बनता है। चलिए बना के देखते हैं। यही का हुआ है, शॉर्ट कैसे गया? मिटा दिए थे तो जादू हो जाता है कभी कभी। बताइए तो, गैस में गैस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गैस में गैस को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? वायु। गैस में गैस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वायु बन जाता है। नहीं बनता है? गैस में गैस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? वायु बन जाता है। हाँ, चलिए, गैस में आप ठोस को जोड़ दीजिएगा तो धुआं हो जाता है। क्या होता है? धुआं। धुआं, धूल, धूल उड़ता है ना, तो गैस में ठोस कण आते रहते हैं, पत्थर उत्थर आता रहता है, बालू वगैरह आते रहता है। और गैस के अंदर अगर पानी मिला देंगे तो या तो बन जाएगा कोहरा, कुहासा, या फिर आपका भाप। क्या बन जाएगा? भाप। कोहरा, कुहासा या भाप। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा? कहेगा कि धुआं क्या होता है, तो धुआं जो होता है गैस में ठोस का विलयन होता है। गैस में ठोस का विलयन होता है, तो क्या बन जाता है? धुआं बन जाता है।
क्या हो जाता है? धुआं। किसी को दिक्कत है? कोहरा कोहरा नहीं समझते हो? फॉग, मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर पे अब हम लोग ले लेते हैं लिक्विड को, द्रव को ले लेते हैं। तीन कंडीशन हो सकते हैं इसके जुड़ने के। कितने कंडीशन हो सकते हैं द्रव के? या तो ये किसके साथ जुड़ेगा? गैस के साथ जुड़ेगा, या तो ये ठोस के साथ जुड़ेगा, या तो ये द्रव के साथ जुड़ेगा। बताइए, द्रव में कभी गैस मिलाते देखे हैं? द्रव में गैस मिलाते देखे हैं? किसी लिक्विड में गैस मिलाते देखे हैं? नहीं देखे हैं? हाँ, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कौन सी गैस मिली होती है? CO2 गैस मिली होती है। लिक्विड रहता है उसमें गैस मिला देता है। द्रव में ठोस को मिलाते देखे हैं? शरबत, शरबत बोले तो चीनी, पानी, चीनी पानी। चीनी पानी, वेरी गुड। चलिए, अब कितने लोग देखे हैं द्रव में द्रव मिलाते देखे हैं? द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, मिल्क में ग्वाला पानी मिला देता है, मिल्क प्लस वाटर। ये दोनों लिक्विड है, देखिए, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, द्रव में द्रव मिल गया। ये देखिए, लिक्विड में सॉलिड मिल गया, लिक्विड में गैस मिल गया। अब तीसरा देखते हैं लोग। तीसरा क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ हमने गैस में तीनों चीज मिला दिया, द्रव में तीनों चीज मिला दिया। अब ठोस में तीनों चीज को मिलाना है। ठोस में क्या करना है? तीनों चीज को मिलाना है। ठोस में तीनों चीज को मिलाइए। कौन कौन से चीज मिलेंगे? तो गैस पहले मिलाइए, फिर ठोस में ठोस को मिलाइए, फिर ठोस में द्रव को मिलाइए। ठोस में कभी गैस मिलते देखे हैं? कोई सॉलिड चीज है उसमें हवा घुसते देखे हैं? हाँ, कभी कोई सॉलिड चीज के अंदर हवा घुसते देखे हैं? देखो, ये तकिया देख रहे हो? गुल गुल तकिया, समझ में आ रहा है? ये सॉलिड है, इसके अंदर हवा भरा है। क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। स्पंज, क्या हुआ है? स्पंज। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हवा। देखो, रुई फेंक दिया इसका बाहर। देखो, ये स्पंज है। क्या ये स्पंज? ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। इसके अंदर क्या घुस जाती है? हवा घुस जाती है। स्पंज, स्पंज। ठोस में ठोस देखें? ठोस में ठोस देखें कि नहीं देखें? मिश्र धातु, मिश्र धातु। मिश्र धातु कैसे बनती है? जैसे लोहा ले लीजिए, इसको पिघला दीजिए, कार्बन ले लीजिए, इसको पिघला दीजिए, पिघला के दोनों को मिला दीजिएगा, स्टील बन जाएगा। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु। स्टील क्या है भैया? मिश्र धातु है। स्टील है आपका मिश्र धातु। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। किसी को दिक्कत तो बोलिए। स्टील एक मिश्र धातु होता है। स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है। आगे बढ़ जाए।
मिश्र धातु होता है। ठोस में द्रव को मिलते देखे हैं? ठोस में द्रव को मिलते। ग्रीस, घी, ग्रीस। ग्रीस देखे ना, दरवाजा वगैरह में लगा दिए तो चों चाय नहीं करता। दरवाजा वगैरह में लगा देने से दरवाजा चों चाय नहीं करता है, नहीं तो लगेगा चों चाय करने, चों चाय करने लगता है। ये चीज याद रखिएगा। इसमें से कोई ना कोई एक पूछेगा, पूछेगा बताइए क्या है। इसमें से कोई एक चीज पूछ के कहेगा बताइए क्या है। डालडा भी हो जाएगा। डालडा भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डालडा हो जाएगा। अब ये चीज जब समझ गए तब आपको दो चीजें बताना पड़ेगा। एक बताएंगे नॉर्मलता क्या होती है, एक बताएंगे मोलरता क्या होती है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। नॉर्मलता, मोललता, मोलरता। फिर पीएच विलियन, विलियन का पीएच वैल्यू। ये चार चीज अब आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही, कल बता देंगे आपको, क्योंकि काफी रात हो गई है। 1 बजने जा रहा है, 1 बजने जा रहा है। क्या बताएंगे आपको? नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोललता और पीएच। जब ये हो जाएगा तो बताएंगे एसिड एंड बेस। पहले इतना तो हो जाए कल, कल इसको बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? जब ये हो जाएगा तब एसिड बेस पढ़ाएंगे। चलिए अब सब लोगों को गुड नाइट। सब लोग सोइए, हम भी सोएंगे अब। सब लोग सो जाइए भाई, हम भी सोते हैं। गुड नाइट।